और मन के रोगों को समझाते हुए सबसे पहले बोल रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, फिरते पुनि उपजरि बहु दूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत देखिए, सभी संत महात्मा अपने प्रवचनों में हम लोगों को समझा के जाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं, इनसे बचो। लेकिन शायद ही कोई उपाय बता के जाते हैं। जनरली लोग उपाय नहीं बताता है। हम लोगों को भ्रम की अवस्था में लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में हर चीज का उपाय बताया गया, और हम भी ये चेष्टा कर रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि समस्या ही न उठाएं, उस समस्या का उपाय भी बताते चले, समाधान भी हमारा खोजते चले। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मोह जो है ये सभी प्रकार के मन के रोगों का सीमापति है, और मोह के चलते ही ये सारी भ्रम की अवस्था पैदा होती है, मन का रोग पैदा होता है। तो यहाँ काम की तुलना वायु रोग से किया। जैसे आयुर्वेद का 3 सिद्धांत है, वायु, कफ और पित्त। कोई भी वैद्य को आप दिखलाते हो, आपकी नाड़ी देखता है, वायु, कफ और पित्त देखता है ना। तो उस जमाने में एलोपैथी और होम्योपैथी नहीं था। जब तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ लिखा होगा आज से 500 साल पहले, वहां आयुर्वेद था, इसलिए आयुर्वेद से तुलना किया है। और यहाँ काम की तुलना किया है वायु रोग से, और कफ की तुलना किया है लोभ से, माने लोभ की तुलना किया है कफ से, और क्रोध की तुलना किया है पित्त से, और अपारा शब्द लगाया है लोभ के संग में। क्योंकि लोभ के संग में अपारा शब्द क्यों लगाया? लोभ के संग में अपारा शब्द इसलिए लगाया कि बुढ़ापे में क्या होता है, हम लोगों का काम खत्म हो जाता है, काम वासना जो है वो भावना खत्म हो जाती है बूढ़ा आदमी का, और क्रोध भी खत्म हो जाता है। क्योंकि बूढ़ा आदमी यदि क्रोध करेगा तो समझ रहा है कि घटा ही घटा है। जल्दी बूढ़ा आदमी क्रोध नहीं करेगा। बोले गए क्रोध किए तो बेटा बहू बोलेगा कि तुम कोना में रहो, साइड में। तो बुढ़ापा में बाबू काम भी खत्म, क्रोध भी खत्म, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोभ खत्म नहीं होता है। एक पांव कब्र में लटका हुआ रहेगा भैया, फिर भी हमारे भीतर का लोभ दूर नहीं होता है। इसीलिए तुलसीदास जी की विलक्षणता देखिए कि लोभ के सामने अपारा शब्द लगाया। अपारा, लोभ की मृत्यु कभी नहीं होती ना। तो काम बात, काम की तुलना वायु रोग से, कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत निध छाती जा। अहंकार की तुलना डमरू रोग से किया है, गांठ रोग। डमरू रोग बोलते हैं गांठ रोग। गांठ रोग भी आदमी को बहुत सताता है, बुढ़ापा में विशेष। तो अहंकार की तुलना गांठ रोग से किया। इस तरह से दम्भ, कपट, मद और मान, नसों के रोग से उसकी तुलना किया। माने शरीर के सैकड़ों रोगों से मन के सैकड़ों रोगों की तुलना किया, और अंत में मन के रोगों से मुक्ति का उपाय भी बताने जा रहा हूं। क्योंकि रामचरितमानस में उपाय भी बताया है कि इतने सारे मन के रोगों से हमारा मुक्ति कैसे पाएं। लेकिन मन के रोगों के विषय में थोड़ा आप जान लें। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ही व्याधि, एक ही बीमारी जो है आदमी के प्राण लेने के लिए सक्षम है।
और यदि ये सारी बीमारियां किसी को हो जाएं तो फिर तो कहने का बात ही क्या है। जहां एक बीमारी हमारे प्राण ले सकती है और यदि मन के सैकड़ों बीमारी यदि हमारे अंदर में आ जाए तब तो कहने का बात ही क्या है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सब के अंदर में सैकड़ों बीमारियां हैं। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कह रही है। क्या कहते हैं आगे मानस में क्या लिखा है? मानस रोग कछुक मैं गाए, हहीं सबके लखी न पाए। क्या हुआ? मानस रोग बहुत प्रकार के हैं, सबको है, हहीं सबके लखी बिरले ने पाए। मतलब कि मानस रोग से हम जितने यहाँ आदमी बैठे हैं सब लोग हम लोग ग्रसित हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि मैं मानस रोग से ग्रसित हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ। ये एहसास बहुत कम लोगों को होता है। कहीं सबके लखी बिरले ने पाए। देखिए अयोध्या कांड में जब सुना रहा था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, रघुवर विमल जोदायक फलचार। इस दोहा की व्याख्या में भी मैंने बताया था कि रामचरितमानस जो है ये दर्पण का काम करती है, आईना का काम करती है। कहाँ? हमारे भीतर को दिखलाती है। मेरे भीतर हम कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं, कि मेरा भीतर कितना मैला है, मेरा अंतःकरण कितना मैला है, मेरा मन रूपी दर्पण कितना मैला है, मेरे अंदर में कितने मानस रोग भरे हुए हैं, उसका दर्शन कराती है। अच्छा विचार कीजिए, दर्पण बहुत प्यारी चीज है। दिन भर में 10-12 दर्पण हमारा देख लेते हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको दर्पण दिखलावे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ना आप गुस्सा हो जाओगी? अपने आप देख लिए 10 बार तो बड़ा प्रिय है वो दर्पण, लेकिन कभी पति देव यदि बोले पत्नी को दर्पण देखी हो, मुंह में जाके दर्पण देखिए, बस पत्नी बिगड़ के खाया भाई। जो दर्पण आपको इतना प्यारा है, तो दर्पण खुद को देखना पड़ता है, अपने अंदर की बुराई को खुद को देखना पड़ता है। कोई दूसरा आदमी यदि पॉइंट आउट करे कि तुम लोभी हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। रामचरितमानस जो है ये हमारे आपके लिए दर्पण का भी काम करती है। और यही बात यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस रोग कछुक मैं गाए, हहीं सबके लखी बिरले न पाए। कहते हैं कि मानस रोग के बारे में मैंने थोड़े से मानस रोग के बारे में बताया और शरीर के रोग से तुलना करके बताया कि मानस रोग सबको है, लेकिन बहुत कम लोग जान पाते हैं कि मैं मानस रोग से ग्रसित हूँ। और जानने से क्या फायदा होता है? अगले पंक्ति में, जाने ते चीज ही कछु पापी, नासन पावही जन परितापी। जानने से क्या होता है कि जानने से बोल रहे हैं कि आप यदि जान गए कि आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, आपके अंदर रोग है, यदि आप जान गए हो, तो जानने से क्या होगा कि ये जो पापी मन का रोग जो है कमजोर जरूर पड़ता है, दूर नहीं होता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई पैथोलॉजी बताता है कि जाके जांच कराओ, खून जांच कराओ, पैखाना पेशाब जांच कराओ, पैथोलॉजी का रिपोर्ट लेके आओ। मलेरिया है, फलेरिया है, तो रिपोर्ट आने से ही तो पता चलेगा। तो रिपोर्ट आई तो अब पता चल गया, हाँ भाई आपको फलाना बीमारी है, अब कल से इलाज आपका सही चलेगा। तो वो आपको बीमारी क्या है ये जानने से बीमारी दूर नहीं हुई, लेकिन उसका इलाज सही चलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि मन के रोगों से हम ग्रसित हैं, ये जानने से रोग दूर नहीं होगा, लेकिन कमजोर जरूर पड़ता है भाई।
जाने ते छी जही कछु पापी नास न पावही परितापी। और आगे क्या कहते हैं, विषय कुपक्ष पाई अंकुरे मुनि हूँ हृदय का क्या हुआ कि मन के रोग हमारे आपके अंदर में सैकड़ों प्रकार के मन के रोग हैं, दबे कुचले से हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसान कोई बीज रोपता है जमीन के अंदर में, क्या चीज का बीज रोपा दुनिया नहीं जानती, लेकिन वही बीज जब फूट करके और धरती से और बाहर निकलता है, उसका पौधा बाहर निकलता है, तो आप जान जाते हो कि ये किस चीज का पौधा है। उसी तरह से हमारे अंदर में मन के रोग के बीज दबले कुचले से ढके हुए से हैं। सैकड़ों प्रकार के मन के रोग हैं हमारे अंदर में, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं बोल सकता हूं कि मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं लोभी नहीं हूं, लेकिन अभी 9 बजे रात में मैं अपने घर जा रहा हूं मान लीजिए, और 1 करोड़ रुपया घर सड़क पर यदि पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो जो आदमी ईमानदार था यहां बैठ करके बोल रहा है कि ईमानदार है, 1 करोड़ रुपया मिल गया सड़क पर हमको गिरा हुआ, अगल बगल देखा कोई नहीं है, घर से गाड़ी में बैठा के डाल लो, कोई नहीं देखा, तो मेरी ईमानदारी चलेगी, लोभ मेरा पैदा हो गया। जमीन के अंदर जो गड़ा हुआ बीज था वो पौधा फट से अंकुरित हो गया, बाहर निकल गया। हमारा लोभ रूपी पौधा तुरंत बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया, 1 करोड़ रुपया देख कर, अरे कोई नहीं देखा, भगवान देखा, कोई बात नहीं, कल भगवान के मंदिर में किसी पहाड़ जाकर के 5 लाख रुपया चढ़ा देंगे, भगवान भी खुश, मैं भी खुश। तो लोग जरा जागृत हो गया कि नहीं हो गया। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि विषय रूपी कुपथ मिलने से जो हृदय के अंदर में दबले कुचले से जो मन के रोग हैं उसको प्रकट होने में देर नहीं लगती है। अरे साधारण मनुष्यों की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय में भी और वो विषय रूपी कुपथ से यदि आ गया तो मन के रोग प्रकट होने में देरी नहीं लगती है। ये फिर से कहा दूं, विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनि हूँ हृदय का नरकापुरे। ये प्रसंग में सबसे कठिन प्रसंग है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख करके कि आप लोग बड़े प्रेम से और ध्यान से सुन रहे हैं और मुझको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं इस प्रसंग। मेरे को आनंद हो रहा है इस बात का, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रसंग है। जनरली लोग अपने प्रवचनों में ये प्रसंग को सुनाते ही नहीं होंगे। आपने कभी राम कथा सुनी होगी तो इस प्रसंग को लोग छोड़ देते हैं, इतना कठिन प्रसंग। लेकिन मैं इतना कठिन सब्जेक्ट को ले रहा हूँ और मेरे को लग रहा है आप लोग समझ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ दिल से कि आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। अब इसका उपाय बता रहे हैं, इससे मुक्ति का उपाय। मन के रोग क्या है आप समझ गए, सबको है, ऋषि मुनियों को भी है। और कुपथ रूपी यदि आ गया सामने में, 1 करोड़ रुपया मैंने उदाहरण दिया अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं दिया, कि भाई 1 करोड़ रुपया दिख जाएगा तो शायद मेरा लोभ जागृत हो जाए, मुझे दबा कुचला सा जो बीज है भीतर अंकुरित हो जाए। और अब इससे मुक्ति की देखिए 5 शर्त